हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वाई एन कृष्णा। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो इससे पहले के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, मैंने इससे पहले टॉपिक में डिस्कस किया था। उस पर आज हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में हम आज एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, से इस क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स 2020 का बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 10th हो या 12th के, वो अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले। व्हाट्सएप नंबर है ये। और बाकी जो कोर्स इधर दिया जाएगा वो जो 11th क्लास में है बच्चे, वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगले साल के लिए, जो बोर्ड का पेपर देना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स का। तो उसके लिए आप इस पर कांटेक्ट करें। चलिए हम आप बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। डेरिवेटिव्स इस समय हम पढ़ा रहे थे आपको, और इससे पहले लेक्चर में आपको जैसे मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आप बात कर रहे हैं, तो उस पर प्रॉब्लम हम सबसे पहले आज देखेंगे। तो हमने दो प्रॉब्लम लिखी है। tan इनवर्स 3x फाइंड dy dx निकालना है आपको। दिया है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, और दूसरा दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेगी। जितने भी प्रॉब्लम इस तरीके से आपके पास आए जहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर x का एक्सपेंशन दिया हो इक्वेशन फॉर्म में, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में या उसमें, तो उस केस में करते क्या है, हम ऐसी कोई x की वैल्यू चूज करते हैं जो इस फॉर्म में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके फॉर्म में हमें मिलने हो। तो जैसे अब आप गेस करो कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू रखने से ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला बन जाएगा। क्लास 11th में आपने पढ़ा है sin 2x tan 2x cos 2x sin 3x cos 2x tan 3x 2x 3x। तो आपको सिर्फ कन्वर्ट करना, चेंज करना, डायरेक्ट आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं। आप डायरेक्ट फार्मूला अगर साइन इनवर्स का लगाएंगे तो उससे नहीं सॉल्व होगा, tan इनवर्स का लगाएंगे तो उससे नहीं होगा। आप इसको रिड्यूस करिए सबसे पहले। कैसे? कोई सब्स्टिट्यूशन से। तो अगर आप देखें यहाँ पर, ये अगर tan x, यहाँ x इक्वल टू tan थीटा रख दें, अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ हम क्या करें, x इक्वल टू tan थीटा, अगर हम ये रख दें तो आप देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला बन जाएगा। आपको ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि जो काम करने जा रहे हो उससे रिजल्ट क्या आएगा आपका। ये मैथ एक ऐसी ओरिएंटेशन है कि आप जो करने जाते हैं उससे पहले आपको ये पता होता है कि हम जो करने जा रहे हैं उससे होगा क्या। ऐसा नहीं कि हम बढ़ते जा रहे हैं क्या आएगा। मैथ अगर आपको लगाने से पहले नहीं क्लियर हो रही है कि हाँ आएगा क्या, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, कंफर्म है। तो सब फर्स्ट वी यू थिंक दैट कि हाउ यू डू इट एंड व्हाट यू गेट हियर। तो हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू tan थीटा क्यों रख रहे हैं ये भी बता दे रहा हूँ कि tan 3 थीटा का ये फार्मूला बन जाएगा। तब हमारे पास tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan थीटा 3 थीटा tan कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा बचेगा, वहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। ये हमने चेंज कर लिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan थीटा, ये आएगा। आपको जानते हैं कि tan इनवर्स ये किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का। और आप पढ़े हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो इसी बात को यहाँ यूज कर लीजिए तो आ जाएगा 3 थीटा। तो 3 थीटा जो होगा, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दो, यहाँ क्या करो थीटा की वैल्यू, तो 3 ये थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ से रखेंगे 3 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स का फार्मूला लगा दो डेरिवेटिव, तो y इक्वल टू आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, कि dy अपान dx इक्वल टू
tan इनवर्स 3 टाइम tan इनवर्स x का फार्मूला आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। तो ये आप नोट कर लेंगे। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। अब इसमें आप सोचिए कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हम x की कौन सी वैल्यू रखें कि वो रिड्यूज हो जाए, यानी कि साइन का में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको आप नोट कर लेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सेम प्रोसेस, सेम जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जितने भी इस टाइप के आएंगे इनवर्स में, उसमें सब डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे नहीं आएगा, आपको कहीं से नहीं कहीं कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पिछले क्लास के वीडियो उसका फार्मूले को यूज करके। तो जैसे यहाँ देखो, आपको पता है अगर हम x इक्वल टू टेन, यहाँ अगर लेट कर लें कि x इक्वल टू, या पुट कर दें, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। और हम x इक्वल टू tan थीटा ही क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट कि इफ 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन 2 थीटा बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब साइन साइन यहाँ से कैंसिल होगा, 2 थीटा आ गया, y इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ओ थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 tan इनवर्स x ये आ जाएगा। तो dy/dx क्या आ गया, dy/dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं जो और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के फंक्शन के हैं। तो चलिए, अब आई होप कि ये आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और अगर और क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए भी करिए। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे कंटिन्यू देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस। तो क्लास 11th में भी थोड़ा सा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1 इज द फंक्शन y इक्वल टू b की पावर x, b टू द पावर x, y इक्वल टू f इक्वल टू b टू द पावर x इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बेस b। समझ रहे ना? तो यही आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल लें, b यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है कोई भी रियल नंबर में, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ y इक्वल टू 10 की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका अगर देखें ग्राफ, तो यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू ले करके आप इसको प्लाट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको प्लाट करेंगे तो ये ग्राफ, जो आप हमेशा याद रखिए कि जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है वो हमेशा 0-1 से होकर गुजरेगा। चाहे जितनी लाइन आप खींचेंगे, ये हमेशा जो है, आप इसको ऐसे ऐसे चाहे जितना खींचते जाइए, यहाँ जितना भी ग्राफ बनाए। एक बात और कि ये कभी x पर नहीं टच करेगा, ग्रेटर देन इक्वल के लिए ये कभी भी x पर टच नहीं करेगा यहाँ से। तो लेकिन ये सभी पॉइंट्स 0-1 से ही होकर जाएगा। जैसे जैसे आप पावर बदलते जाएंगे इसमें, तैसे तैसे ये 0-1 से ही होकर हमेशा जाएगा। x की वैल्यू बड़ी लेंगे आप, ग्रेटर देन लेते जाएंगे तो ये ग्रेटर होता जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर जैसे जैसे निगेटिव लेते जाएंगे, ये 1 की तरफ आएगा, लेकिन x एक्सिस में टच नहीं होगा। जैसे जैसे x की वैल्यू निगेटिव होगी, ये x के पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें टच नहीं करेगा। तो ये तो ग्राफ की बात हुई। y इक्वल टू 10x, 10 की पावर x में जब इसका बेस 10 हो, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में याद रखिए, जब इसका बेस 10 होगा तो इसे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और आपने क्लास 11th में मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल ई बेस पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात किया था, जहाँ पर y इक्वल टू ई की पावर x, एक ये भी एक्सपोनेंशियल ही फंक्शन कहलाता है। ये भी बस इसका बेस क्या है, e है, इसका बेस 10 है, इसका बेस e है।
तो इसलिए इसको भी एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, लेकिन इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो जनरली आपको कहीं लिखा मिलेगा तो y इक्वल टू ई की पावर x, तो ये भी एक्सपोनेंशियल ही कहते हैं। y की पावर 10 की पावर x जो है वो भी एक्सपोनेंशियल ही कहते हैं। सीधा सीधा मतलब बेस कोई नेचुरल नंबर्स हो तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब e के बारे में क्लास 11 में बता चुका हूँ। e क्या है, 2 और 3 के बीच लाई करती है ये वैल्यू, और e इक्वल टू होता है 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 2 + 1 अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो ये e की वैल्यू होती है, क्लास 11 में डिस्कस किया गया है इस पर। तो इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहते हैं, या इस फॉर्म के जो भी फंक्शन आपके पास आएंगे वो सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। तो बस इतना ही यहाँ पर है, बाकी हमें डेरिवेटिव पढ़ना है इसके बारे में कि इस तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो अब आगे इसके बारे में देखें कि क्या होता है। जहाँ तक इसके डोमेन की बात है, अगर इस फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन की बात करें तो ये ऑल रियल्स नंबर होते हैं। जो इसका डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज जो होगी वो रियल पॉजिटिव नंबर्स होगी। ऑल रियल पॉजिटिव नंबर जो होगी वो रेंज होगी, और डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा। तो इतनी बात एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है। चलिए अब हम देखते हैं लॉगरिथम फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब आगे। अब हम लॉग फंक्शन पर बात करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन जिसे आप कहते हैं। तो देखिए लॉगरिथम फंक्शन, आप लॉग जो है बहुत पहले से 9th क्लास में ही, 8th क्लास में ही बच्चे पढ़ रहे हैं लॉग के बारे में। लेकिन जो मतलब उसका ओरिजिनेटी और बेसिक जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है जो यहाँ डेरिवेटिव में है, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं एक बार यहाँ पर अगेन। देखिए अगर कोई b एक नंबर है जो 1 से बड़ा है, रियल नंबर है, और देन b से लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b, किसी बेस b पर किसी a का लॉगरिथम जो होता है वो क्या होता है, x होता है। यही यहाँ लिखा है, b से दैट लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b इज x। दैट इज मीन्स क्या है कि अगर b की पावर x इक्वल टू a है तो जो आपने अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आपका क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, b की पावर x इक्वल टू a। और इसी को अगर हम लॉगरिथम में बदलें तो यहाँ पर ऑन बेस b लॉगरिथम ऑफ a इक्वल टू क्या होता है, x। दैट इज मीन्स एंड इट इज डिनोटेड बाई लॉग बेस b a log a बेस b इक्वल टू x। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि लॉगरिथम ऑफ a टू b बेस x, ये इसी को मतलब हुआ कि log बेस b log ऑफ a बेस b इक्वल टू x। ये कब होगा, जब आपका ये होगा। ये आपको एक्सपोनेंशियल में है, ये लॉगरिथम है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दूसरी मैथमेटिकल डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं फंक्शन के फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज मीन्स अ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स, अ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स, दिस फंक्शन कॉल्ड द लॉगरिथम फंक्शन इज डिनोटेड बाई log बेस b सच दैट पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि जो डोमेन होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा और जो रेंज होगी वो रियल नंबर होगी। इसकी लॉगरिथम फंक्शन में जो डोमेन होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा और जो रेंज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। तो इस हिसाब से log ऑफ x ऑन बेस b इक्वल टू y इफ b टू द पावर y इक्वल टू x। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर इस फॉर्म में आता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। अब इसके ग्राफ की बात कर लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की हम बात किए थे जब पढ़ाए अभी। उसके बाद देखिए अगर आप इसको ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो इस हिसाब से यहाँ मान लीजिए log बेस 10 पर x पर ग्राफ पर रखते हैं तो ये आता है, log बेस e पर x करेंगे तो ये आएगा, ऐसे log बेस 2 पर x करेंगे तो ये आएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे उसमें आपने देखा था कि ग्राफ इधर को जा रहा था इसके x के नेगेटिव एक्सिस में, यहाँ y के नेगेटिव एक्सिस की तरफ ग्राफ आएगा। जैसे जैसे इसको आप बेस इसका बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्राफ y के नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, लेकिन कभी y में टच नहीं करेगा। वहाँ कभी x में टच नहीं करता था, यहाँ y में कभी टच नहीं करेगा। और ये ऑलवेज यहाँ याद रखिए कि लॉगरिथम फंक्शन
1 0 से हमेशा पास होगा, चाहे जो वैल्यू आप लोगे वो 1 0 से तो हमेशा पास होनी ही होनी है। तो ये हो जाएगा लॉगरिथम फंक्शन का। अगर अब लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल को दोनों एक साथ कर दें, जैसे यहाँ देखिए ये y इक्वल टू ई की पावर x मैंने ले लिया है, जो कि बिल्कुल बहुत पास से होकर जाएगा ये y की एक्सिस से, और ये मैंने लॉग बेस पर ये ले लिया है इसका, तो ये मान लीजिए ये भी आपका इससे बहुत पास से होकर जाएगा ये। अब अगर आप देखें तो दोनों इमेज जो मिरर इमेज होती है बिल्कुल मिरर इमेज बन रही है, नहीं, जो कि इनके बीच में x इक्वल टू वाई लाइन से दोनों के अपोजिट मिरर है। तो जो लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं। वही सेम इमेज मिलेगी, बस आपको मिरर इमेज है, दोनों का कंसेप्ट सेम है, बस आपको ये एक्सिस के y एक्सिस के नज़दीक आता है और ये x एक्सिस के नज़दीक आता है। तो इस तरीके से इसका ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट था जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन का था, जो उसकी बेसिक जानकारी थी। अब हम बात करेंगे इसके जो आपके क्लास के सिलेबस में जो मेन टॉपिक क्वेश्चन का था वो था इस तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं आप, हाउ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉगरिथम फंक्शन। तो चलिए इसके कुछ लॉगरिथम फंक्शन के कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको रिवाइज कराते हैं पहले। तो चलिए देखिए, अब इसमें कुछ फार्मूले हैं लॉग के। ये 3 फार्मूले बेसिक हैं जो कि क्लास 10th 9th 11th से भी पढ़ते आ रहे हैं ये तीनों फार्मूले, लेकिन एक बार फिर से आप जान लीजिए कि कभी भी किसी बेस पर कोई वैल्यू अगर दी गई है तो उस बेस को किसी दूसरी वैल्यू के साथ हम चेंज कर सकते हैं, जैसी नीड हो उस वैल्यू में चेंज कर दीजिए। बस ध्यान रखिए कि उसके बेस का यहाँ पर लॉग बदल जाएगा। जैसे आपने क्या किया, इसका बेस b बनाया तो उसी वैल्यू पर b तो बन गया, लेकिन अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में इसका लॉग ले लीजिए, इसके बेस का उस बेस के साथ लॉग ले लीजिए तो वैल्यू सेम आती है, ये कंसेप्ट। दूसरा, लॉग बेस a पर p इंटू क्यू, दो वैल्यू का मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, लॉग बेस p प्लस लॉग बेस q, ये आता है। और तीसरा है कि लॉग बेस सेम बेस पर p की पावर n हो तो इसका जो लॉग होता है वो n आगे आ जाएगा और सेम लॉग बेस p आ जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ p बेस b ये आ जाएगा। और लॉग x बाई वाई बेस b जो आएगा वो आएगा लॉग x बेस b माइनस लॉग y बेस b। तो ये 4 फार्मूले हैं जो कि आपको याद करना था और याद होना चाहिए, पुराने फार्मूले हैं। अब यहाँ बात हम करते हैं डेरिवेटिव की, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन की डेरिवेटिव की। ये है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन के डेरिवेटिव का, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। इसके जहाँ तक प्रूफ की बात है कि इसको हाउ यू प्रूव दैट, तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है डेरिवेटिव का फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आपको पढ़ाया गया है 11th क्लास में, वहाँ से इसको प्रूव कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल डेरिवेटिव रूल्स है उससे आप इसको प्रूफ करेंगे। तो हम इसको प्रूफ नहीं कराते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अभी फिलहाल प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ देखना है तो आप उसको 11th क्लास वाली नोट्स देख सकते हैं, उसमें मिलेगा आपको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल रूल है डेरिवेटिव का, उससे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। या फिर इसको अगर प्रूफ चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, इसको अलग से इन दोनों के प्रूफ का एक वीडियो अलग से बना देंगे कि हाउ यू गेट इट। तो सिर्फ आपको यहाँ याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x इक्वल टू e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x आएगा, और x के रिस्पेक्ट में log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आएगा। क्या आएगा, 1/x आएगा। तो यही आपको याद रखना है, इन दोनों फार्मूले को याद रखिए, बाकी हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकेंगे इसी सब का यूज करके। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन भी 1-2। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पीछे चेन रूल जो पढ़ाए थे उसको मिला करके उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू ई की पावर माइनस x। तो ये है, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो यूजिंग चेन रूल, यहाँ यूजिंग चेन रूल जो मैंने आपको बताया था पहले, वी हैव, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखा है डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर माइनस x इंटू d अपॉन dx माइनस x, ये आएगा।
तो अभी अभी मैंने पढ़ाया था ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये इसको। तो ये इसका हुआ। ऐसे ही आपका दूसरा दिया गया है, देखिए सेकंड दिया है साइन लॉग, तो लेट वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स, ये दिया गया है। आपको अगेन इसमें चेन रूल लगाइए, तो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स। चेन रूल इसमें भी लगा दीजिए, तो साइन का डी आई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ये आएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आपका ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। ऐसे ही आप अगला भी निकाल सकते हैं, ये दोनों को, तो ये नोट कर लीजिए। तो देखिए अगला है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। तो अब आप इसको डायरेक्ट चेन रूल लगाइए, तो डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स, ये आएगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ये आएगा। तो अब सॉल्व करिए, कास इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। तो इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x, ये आपका ये आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और दिया गया है, ये दिया गया है y इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स, सिंपल सा है, बोथ साइड में चेन रूल लगा दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर कॉस एक्स। तो ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, तो ई की पावर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स, तो ई की पावर माइनस ई की पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये आएगा। तो इसको आगे कर लीजिए, माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा। समझ गए ना, ये आपका जो डेरिवेटिव होगा ये होगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन जो होगा उस पर और जो आएगा। तो इतना आप कंप्लीट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।